हैं, पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं, कर्नाटक के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं। ये समय की बड़ी खबर है। इसके अलावा कई बड़े नाम हैं जिनको टिकट मिला है। नितिन गडकरी को नागपुर से दोबारा वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। पंकजा मुंडे भीड़ से चुनाव लड़ रही हैं। तो बड़े सारे नाम आए हैं बीजेपी के अंदर। तो 195 प्लस 72 बीजेपी 250 की लिस्ट जारी कर चुकी है। रूबिका, ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में अभी। लेकिन इस लिस्ट के बाद भी संभावनाएं बहुत हैं। उत्तर प्रदेश अभी पिटारा खुलना बाकी है, बिहार का पिटारा खुलना बाकी है, और जिस बड़े नाम जितते हैं उसमें निश्चित रूप से और ये दोनों कैंडिडेट नए उतारे गए हैं। हर्ष मल्होत्रा जो बिल्कुल नाम नहीं था जिनका, 7 में से 5 पहली लिस्ट में आए थे और 2 जो आए हैं दिल्ली में सभी बदल दिए। एक को मनोज तिवारी को सिर्फ रिटेन करा है, बाकी सब कैंडिडेट बदले हैं। बाकी सब कैंडिडेट एक परसेप्शन की जो बैटल है उसके लिए बीजेपी हमेशा जानी जाती है। और उसको जैसा पहले आगे कर रही है। शर्मा कह रहे थे कि बहुत यहाँ पर मंथन हुआ है, बड़ा चिंतन हुआ है और उसके बाद ये लिस्ट आई है। लेकिन यही चीज इंडिया गठबंधन ने भी किया है, बड़ा मंथन और चिंतन, और उसके बाद वो लिस्ट सामने आई है। दोनों की तरफ से 2-2 लिस्टें आ चुकी है और अब हमारी तरफ से आपके लिए एक नया राज्य आने ही वाला है। बिल्कुल नया राज्य आने वाला है और धमाके के साथ आने वाला है। लेकिन मेरे साथ कई मेहमान है। सतीश जी, मध्य प्रदेश और केरल का नंबर, केरल में बीजेपी को अगर 2 मिल रही है तो ये कितनी बड़ी बात है? देखिए, केरल में अगर बीजेपी को 2 मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता है फिर वो 2 पर रुकेगी। आप ये समझिए इस बात को। और वहां पर आपने 4 जो है आप लेफ्ट एलडीएफ को भी दिखाया है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं झा साहब के। तो अगर वो है तो भी एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन दक्षिण की राजनीति में हो रहा है। लेकिन ये होगा कि नहीं, कितना ऑथेंटिक डेटा है ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि वो सही है तो फिर ये 2 पे का आंकड़ा भाजपा का वहां नहीं रुकेगा, ये फिर 4-5 भी जा सकता है। वहां तो ये कहते ना कांग्रेस वाले और ये वाले कहते कि वहां तो सीपी वो जो लेफ्ट है और भाजपा एक है। मध्य प्रदेश के नंबर पे सतीश जी, मध्य प्रदेश में जो है मुझे कुछ नहीं कहना, वो मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रयोगशाला है। वो 29 के 29 जितना भी सीट है 29 है, 29 से 28 आ रही है। नहीं, 29 भी आ सकती है। 29 भी अरे पर मैं आपको बता दूं, पहले जो 2019 में चुनाव जीती थी 58.9% वोट परसेंट के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ इस बार अगर वहाँ 58 से बढ़ के ये मोदी का चुनाव है, ये व्यक्तिवादी राजनीति की प्रकाष्ठा का चुनाव है, ये प्रेसिडेंशियल चुनाव है। वहाँ 60% से ज्यादा वोट आ सकता है मध्य प्रदेश में, और उन सारी की सारी सीटें मैं मान सकता हूं कि भाजपा को जा सकती है। आप कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल बिहार में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। सतीश जी ने बोला बिहार में मुझे नहीं लगता कि आरजेडी इतना खराब प्रदर्शन करेगी, टक्कर देगी। आरजेडी मैदान में है और वहां गठबंधन है, वहां गठबंधन है आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियों का, उसमें सीपीआई एमएल भी है और कांग्रेस है। बताइए गठबंधन टक्कर देगा चारों, और आपको लग रहा है कांग्रेस उतनी टक्कर नहीं दे पा रही है मध्य प्रदेश के? राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नाबूद है वहां। नहीं वो है, लेकिन क्या उसका नुकसान, शक्ति जी, कांग्रेस का आपके साथ गठबंधन आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ती भीड़ को देखा जाए, तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को देखा जाए, उस तरीके के वोट जो है वो तब्दील होकर यहां पर दिख नहीं रहा है बिहार के टैली में। रूबिका जी, अभिषेक जी को भी सुन रहे थे और आपको भी सुन रहे थे। मैं बिल्कुल अपेक्षा करूंगा थोड़ी देर निर्वाधता के साथ सुन लें। जी शक्ति जी, ये प्रोपगंडा, ये परसेप्शन और किसी प्रकार के जो सर्वे जो भी हुआ है उन पात्र पर मेरी कोई सवाल भी नहीं है, कोई चुनौती भी नहीं है। उनके अपने तरीके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान की लाचारी, फिर भी कहानी 400 पार की एक परसेप्शन पीपुल पर थोपने की कोशिश। हकीकत अलग है। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि 2019 और 2024 में आसमान और जमीन का अंतर है। बिहार की जमीन को देख रहा हूं, बिहार से राजनीति करता हूं, बिहार से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता हूं। हम लोग बहुत बाखूबी इन चीज़ों को समझता हूं और पूरे तौर पर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सवाल है कौन वोट दे रहा है? ये वोट देने वाले लोगों की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं। आप निकल जाओ कार्यक्रमों में, आदमी नहीं जुटते हैं। आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं। मैं ये तो आरोप भी नहीं लगा सकता कि परसेप्शन बनाने के पीछे कौन से आपके विचार हैं, कौन सा आपका तरीका है जिसको आप आगे करना चाहते हैं, पर इतनी बात मैं ईमानदारी से कह सकता हूं
कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इतनी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना भाजपा के लोगों ने भी नहीं किया है। आप लगातार घूम रहे हैं, इनके लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है, और फिर भी बिहार में कहानी आप जो 400 पार कर ले, मैं नहीं जानता किन राज्यों में किस रूप में क्या किया गया है, लेकिन बिहार के सवाल पर आप सर्वे आप कर रहे हैं, सैंपल सर्वे कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को आपने चयनित किया है, रूरल हैं या अर्बन के लोग हैं, मैं नहीं जानता। अरे कितना वक्त बचा है? ये तो पहला ओपिनियन पोल है। आप कह रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट में भरोसा करता हूँ, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। आप मीडिया चीफ हैं अपनी पार्टी के, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। आपने बोला कि ये ओपिनियन पोल है और आप मीडिया चीफ हैं, आप देख रहे हैं कि बाकी जगह भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, बाकी ओपिनियन पोल भी आप देखें तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और अभी 3 राज्यों में हिंदी पट्टी में चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट भी हमने देखा, तो कहीं ना कहीं एक अंडर करंट तो है, उससे इनकार अगर करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो बाकी ओपिनियन पोल भी हैं, अभी जैसे गौरव भाटिया जी ने बताया चौथा ओपिनियन पोल है ये रूपिका, तो बाकी ओपिनियन पोल अगर कोई ऐसा ओपिनियन पोल है जो आपको ऊपर दिखा रहा है तो उसको कोट करिए आप। नहीं अमीश जी, मैं किसी प्रकार का कोई हम लालचना या आरोप पक्षपात का नहीं लगा रहे जी। हमने सिर्फ इतना ही कहा, हमने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के सवाल पर अन्य राज्यों में किस रूप में रिजल्ट आया, कैसा कोऑर्डिनेशन हुआ, सबने देखा, लेकिन बिहार के सवाल पर एक देखिए, आप बिहार की जमीन पर हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया कि इनके कार्यक्रमों में कोई नहीं जा रहा है, इनको बैठने की कोई जगह नहीं दे रहा है बीजेपी एनडीए को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर राजीव रंजन जी भी बैठे हुए हैं, वो भी बिहार ही से ताल्लुक रखते हैं और कुछ दिन पहले तक आपके साथ ही थे। राजीव जी, ये बड़ा आरोप है और ये कह रहे हैं कि ये परसेप्शन है और कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा है, इतनी सीटें ला ही नहीं सकता एनडीए वहां बिहार में। देखिए, पार्टी प्रवक्ताओं की विवशता भी है और उनकी जिम्मेदारी भी, लेकिन शक्ति जी को भी जमीनी जो सच्चाई है उसका पता है। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक का जो सच है, नीतीश कुमार जी जिस अलायंस के साथ होते हैं उस अलायंस का पर्दा भारी होता है, और उसकी एक वजह है, उन्होंने काम किया है और उस काम की सराहना कई सवालों पर उनके काम करने के तौर तरीकों से लेकर लोगों के अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो एक परफॉर्मर हैं, इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं। बिहार का कायाकल्प करने का काम उन्होंने किया। अब इस अलायंस में 2 परफॉर्मर्स, एक पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से भारत का मस्तक ऊंचा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ इस अलायंस की कमान बिहार में नीतीश कुमार जी के पास है। पिछले बार जो अलायंस का स्वरूप था उससे आज एनडीए का दायरा और व्यापक हुआ है, इसलिए कि उस समय हम और आरएलएसपी इसमें साथ में नहीं थे। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी अब 2 नई पार्टियां, और इन सबका अगर वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर जोड़कर देखें तो लगभग 60% का है। और पूरे देश में बीजेपी ने कहीं ना कहीं जहां उनकी कमजोर जो सीटें थी वहां भी उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। बिहार में तो 39 सीटें पहले से हम लोगों के पास, ठीक है, अब ये 40 का सवाल है, 40 का लक्ष्य। कुछ बड़ी बातें हैं, एक बार दर्शकों को इस सबसे बड़े ओपिनियन की, मेगा ओपिनियन पोल की हम बड़ी बातें बता देना चाहते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगी। अमीश, पहला तो बिहार को लेकर ही है, केरल की 20 सीटों में से 2 सीटें एनडीए अपने खाते में ले जा रही है। यूडीएफ को 14 सीटें मिलने का अनुमान है जो पहले 16 थी। एमपी में 29 में से 28 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल रही है, और बिहार में 1 सीट होगी वो छिंदवाड़ा ही होगी। 40 में से 38 सीटें जो हैं वो जाती हुई एनडीए के खाते में नजर आ रही है। सारे बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनफैक्ट अनुराग भदौरिया जो कब से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हमने एक भी रिमार्क नहीं लिया है।